वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ बाउंड्री और विकेट्स का गेम नहीं है। ये पावर का गेम है, ये कंट्रोल का गेम है और ये रेलेवेंस बचाने की फाइट है। आज जो खबर दुनिया के सामने आ रही है उसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को एक कंट्रोवर्सी के बीच ला खड़ा किया है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया में होस्ट होने वाला है उसको बॉयकॉट करने पर सीरियसली विचार कर रहा है। ऑफिशियल रीजन एक ही दिया जा रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडिया। अब जब भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में सिक्योरिटी कंसर्न्स बोला जाता है ना, तो समझ लेना चाहिए कि स्टोरी सिर्फ सरफेस पे नहीं है। सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है, लेकिन काफी बार सिक्योरिटी एक शील्ड होता है जिसके पीछे पॉलिटिक्स, प्रेशर और पावर स्ट्रगल छुपा होता है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया कोई नया होस्ट कंट्री नहीं है। इंडिया ने मल्टीपल वर्ल्ड कप्स होस्ट किए हैं। आईपीएल हर साल होता है जहां दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स आते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आते हैं, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सब रेगुलरली इंडिया में खेलते हैं। तो एक बेसिक सा सवाल ऑटोमेटिकली उठता है, अगर इंडिया अनसेफ होता तो ये सारी टीम्स कैसे आ रही होती? और ये सवाल और स्ट्रांग हो जाता है जब हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने कोई कंसर्न रेज नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल रिलैक्स्ड है, साउथ अफ्रीका ऑन बोर्ड है, न्यूजीलैंड ऑन बोर्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान, जिसका इंडिया के साथ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टेंशन वर्ल्ड जानता है, उसने भी ऑफिशियली कोई बॉयकॉट का अनाउंसमेंट नहीं किया। तो फिर बांग्लादेश ही क्यों? यहीं से ये इशू क्रिकेट का नहीं रहता, ये बन जाता है पावर पॉलिटिक्स का इशू। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी पिछले कुछ टाइम से ओपनली आईसीसी और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को टारगेट कर रहा है। कभी वेन्यू एलोकेशन पे सवाल, कभी शेड्यूलिंग पे डाउट, कभी न्यूट्रल वेन्यू का प्रेशर। लेकिन रियलिटी सिंपल है, टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, होस्ट कंट्री इंडिया है, प्लानिंग और वेन्यूज इंडिया के कंट्रोल में है, फाइनल अथॉरिटी आईसीसी के पास है, और आईसीसी का फाइनेंशियल इंजन कौन है? बीसीसीआई। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, क्योंकि आज के टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट का इकोसिस्टम इक्वल नहीं है, सब बोर्ड्स इक्वल नहीं है, सबकी आवाज इक्वल वेट नहीं रखते, और बांग्लादेश जानता है कि डिसीजन मेकिंग टेबल पे उसका वेट लिमिटेड है। इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्वाइटली होती है। आईसीसी रिप्लेसमेंट ऑप्शंस पे काम शुरू कर देता है। ये पब्लिक में लाउडली अनाउंस नहीं होता, लेकिन इनसाइडर्स को सिग्नल मिल जाता है। सिग्नल ये होता है, वर्ल्ड कप किसी एक टीम के भरोसे नहीं है। और ये हार्श लग सकता है, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इमोशन से ज्यादा नंबर्स बोलते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 20 टीम्स होंगी। इतना बड़ा टूर्नामेंट एक टीम के ना होने से हिलता नहीं। फॉर्मेट भी ऐसा है जहां एक मैच से हीरो बनता है और एक दिन से स्टोरी चेंज होती है। व्यूअरशिप का मेन ड्राइवर क्या है? इंडिया के मैचेस। स्पॉन्सर्स का पैसा कहां आता है? इंडिया के प्राइम टाइम स्लॉट से। ब्रॉडकास्टर्स का प्रॉफिट कहां बनता है? इंडिया फोकस्ड कंटेंट से। इसलिए आईसीसी के लिए बांग्लादेश का एग्जिट अगर होता भी है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। ये सच कड़वा हो सकता है, लेकिन ये सच है। अब आते हैं इस सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक पे, पाकिस्तान। सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चल रहा है, बांग्लादेश बॉयकॉट करेगा, पाकिस्तान भी साथ आ जाएगा, फिर आईसीसी प्रेशर में आ जाएगा। ये थ्योरी सुनने में ड्रामेटिक लगती है, ग्राउंड रियलिटी में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा, इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला, फाइनेंशियल सर्वाइवल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी हैवी लॉसेस में है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वीक है, स्टेडियम्स आउटडेटेड है, प्लेयर पेमेंट्स डिले होती रही हैं। आईसीसी इवेंट्स पीसीबी के लिए सिर्फ टूर्नामेंट नहीं होते, वो उनका लाइफलाइन होते हैं। इंडिया होस्टेड वर्ल्ड कप से बाहर रहना मतलब मैसिव रेवेन्यू लॉस, आईसीसी के साथ रिलेशंस खराब, स्पॉन्सर्स का ट्रस्ट लो, पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम विद इन। दूसरा रीजन और भी अनकंफर्टेबल है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी का रियलिटी चेक। इमोशनली राइवलरी अभी भी है, फैंस के लिए अभी भी है, लेकिन क्रिकेटिंग बैलेंस कंप्लीटली टिल्ट हो चुका है। इंडिया पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में डिफरेंस क्लियरली दिखता है। आज के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान मैच एक्साइटमेंट देता है, लेकिन सस्पेंस कम होता जा रहा है। ब्रॉडकास्टर्स और न्यूट्रल फैंस के लिए आज के टाइम पे रियल राइवलरीज कौन सी है? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मॉडर्न क्रिकेट का क्लैश। ये मैचेस टूर्नामेंट का टोन सेट करते हैं, ये मैचेस ग्लोबल अटेंशन लाते हैं। पाकिस्तान भी जानता है कि अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट नहीं रुकेगा, सिर्फ पाकिस्तान और ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा। इसलिए बॉयकॉट का डिसीजन पाकिस्तान के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। और अब आते हैं पूरी कहानी के सेंटर पे, बीसीसीआई। आज के टाइम पे बीसीसीआई सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट का पावर सेंटर है। आईसीसी का मेजॉरिटी रेवेन्यू इंडिया से आता है, आईपीएल दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लीग है। मीडिया राइट्स इंडिया के बिना कोलैप्स हो जाते हैं, स्पॉन्सर्स इंडिया के बिना नेगोशिएट भी नहीं करते। वर्ल्ड क्रिकेट का इकोसिस्टम इंडिया के अराउंड रोटेट करता है।
ये किसी एक इंसान का ओपिनियन नहीं, ये फाइनेंशियल रियलिटी है। इसलिए जब कोई बोर्ड ये सोचता है कि बॉयकॉट करके सिस्टम को चैलेंज कर देंगे, तो वो सिस्टम को समझ नहीं रहा। सिस्टम को चैलेंज करने के लिए सिर्फ इमोशन नहीं, पावर चाहिए। और पावर आती है पैसा से, व्यूअरशिप से, इन्फ्लुएंस से। और ये तीनों चीजें आज इंडिया के पास हैं। इसलिए बांग्लादेश का बॉयकॉट थ्रेट रियलिस्टिकली एक चीज बन जाता है, प्रेशर टैक्टिक, नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी, मीडिया विजिबिलिटी अटेम्प्ट। एक्चुअल एग्जीक्यूशन का चांस बहुत कम है। और मान लो हाइपोथेटिकली बांग्लादेश सच में विड्रॉ कर लेता है, तो क्या होगा? रिप्लेसमेंट टीम आ जाएगी, टूर्नामेंट शेड्यूल सेम रहेगा, वेन्यू सेम रहेंगे, ब्रॉडकास्ट डील्स इंटैक्ट रहेंगी, स्पॉन्सर्स अनअफेक्टेड रहेंगे, वर्ल्ड कप स्मूथली हो जाएगा। इसलिए आईसीसी काम है, बीसीसीआई कॉन्फिडेंट है और क्रिकेट का बिजनेस आगे बढ़ रहा है। ये पूरी कंट्रोवर्सी एक मिरर है जो वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाता है कि कौन पावर होल्ड करता है, कौन सिर्फ नॉइस क्रिएट करता है और कौन सिस्टम के सेंटर में बैठा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है इंडिया में, फुल स्केल पे, फुल ग्लोबल अटेंशन के साथ। बॉयकॉट हो या ना हो, क्रिकेट का शोर रुकने वाला नहीं है। अब फाइनल सवाल आपसे, क्या बांग्लादेश का स्टैंड जेन्युइनली सिक्योरिटी बेस्ड है या ये एक फेल्ड पावर प्ले है? और क्या पाकिस्तान कभी रियलिस्टिकली इंडिया होस्टेड आईसीसी इवेंट बॉयकॉट कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्ड ओपिनियन लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको क्रिकेट प्लस जियोपॉलिटिक्स प्लस रॉ नो फिल्टर एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी बड़ी और भी अनकंफर्टेबल सच्चाइयों के साथ मिलेंगे।